So, hi everyone, how are you doing? So, this video is all about the thermodynamics. Thermodynamics जो है वो हमारा फिजिक्स में भी है, वो हमारा केमिस्ट्री में भी है. तो हम ऐसा थर्मोडायनेमिक्स करेंगे जिससे कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का थर्मोडायनेमिक्स एक ही सिटिंग में कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो हम केमिस्ट्री भी देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ही और फिजिक्स भी देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज जो है थर्मोडायनेमिक्स में वो होती है हमारी क्यू जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, हीट. तो क्यू या फिर तो नेगेटिव हो सकता है और या फिर तो पॉजिटिव हो सकता है. अगर क्यू नेगेटिव है, नेगेटिव क्यू का मतलब है हीट निकल रही है, और अगर क्यू पॉजिटिव है तो उसका मतलब है हीट अब्सॉर्ब हो रही है. एकदम सिंपल सी बात है. तो क्यू नेगेटिव होगा, इसका मतलब हीट इवॉल्व है और हीट गिवन बाय सिस्टम है. सिस्टम जो है वो हीट दे रहा है. ठीक है, और हीट जो है, जो हमारा क्यू है वो पॉजिटिव है, उसका मतलब है हीट अब्सॉर्ब्ड हो रही है या फिर हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं. तो ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो क्वेश्चन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे. फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही ये सेम चलता है, तो ये तो याद करने जैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल है, हमें पता है. नेक्स्ट जो आता है वो होता है वर्क डन जो होता है उसमें आती है कंफ्यूजन, क्योंकि उसमें साइन कन्वेंशंस जो होते हैं वो अलग होते हैं. तो अगर हम यहाँ पर है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में जो वर्क है हमारा वो नेगेटिव होता है, तो उसका मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, और अगर वर्क डन पॉजिटिव है यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम. जैसा कि हीट जो हम पढ़ रहे थे, हीट के जैसे वर्क डन होता है किसमें, केमिस्ट्री में. लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में टोटली अपोजिट होता है. यहाँ पर डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम. यहाँ पर डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो याद रखेंगे कि जो वर्क डन है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में अपोजिट होता है. एक का वर्क डन याद रख लो तुम, केमिस्ट्री का वर्क डन याद रख लो कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो नेगेटिव होगा. तो यानी फिजिक्स में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये दोनों चीजें ऐसे करके हम याद रखेंगे. फिर हम पढ़ते हैं वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस. तो वेरियस प्रोसेसेस हमें पता है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, ये सारी वेरियस प्रोसेसेस होती है. तो इसमें देखेंगे तो आइसोथर्मल जो है उसमें दो केसेस होते हैं. एक तो होता है हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एक होता है हमारा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल. तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल प्रेशर डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम. तो जो हमारा केमिस्ट्री है उसमें क्या है, नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल डेल वी. अब हमने पढ़ा था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपोजिट होता है, तो यहाँ नेगेटिव है तो जो हमारा फिजिक्स होगा उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, जैसा हम देख रहे हैं. ठीक है, फिर जो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है उसमें क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1. यहाँ पर ln log होगा तो ln log को हम चेंज करते हैं तो इसीलिए 2.303 लगा देते हैं. ठीक है, वरना हम सिंपली इसको nRT ln V2 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ. बट हम ln की नेचुरल लॉग की वैल्यूज नहीं याद रखते, हम लॉग की वैल्यूज याद रखते हैं. तो नेगेटिव ऑफ 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या फिर V2 अपॉन V1 को यहाँ पर हम P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं. सिंस हमें पता है PV इज कांस्टेंट तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो वहां से ये रिलेशन आया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो जब हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही है. फिर उसके बाद आइसोकोरिक की बात करेंगे. आइसोकोरिक को हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं. ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि आइसोमेट्रिक जो है वो लेस फ्रीक्वेंट टर्म है, तो नीट वाले कभी भी पूछ सकते हैं. तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, डेल वी था. तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो हो जाएगा. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा. फिर आता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है कि हम जो हमारा प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है. एडियाबेटिक में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये कौन सा प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है. और जो हम वर्क डन के लिए प्रेशर यूज करते हैं वो कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर है. ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए होता है हमारा
नेगेटिव ऑफ NR T1 माइनस T2 अपॉन में गामा माइनस 1। अब T1 क्या है, इनिशियल प्रेशर जो होगा वो T1 है, फाइनल प्रेशर जो होगा वो T2 है, और जो गामा है हमें पता है CP अपॉन में CV। हम पढ़ेंगे अभी गामा आगे और थोड़ा डिटेल में। अभी याद रखो गामा क्या होता है, CP अपॉन में CV, ठीक है। तो एडियाबेटिक के लिए हो जाएगा माइनस NR T1 अपॉन में T2 अपॉन में गामा माइनस 1, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1। हमें पता है PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, ठीक है। तो PV हम लिख सकते हैं NRT की वजह से, तो हम PV लिख देंगे, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज हो रहा है इसलिए। तो अब यहाँ दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में हमारा मोस्टली नेगेटिव चलता है, फिजिक्स में उल्टा उसका पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। और ये याद रखना है यहाँ पे P1 V1 है, P1 V1 है, P1 V1 क्या है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम्स है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेल यू, ये फॉर्मूला होता है डेल यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W। डेल यू क्या है, हमारी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होता है वो डेल यू है, और जो Q है वो क्या है, हीट है, और जो W है वो क्या है, वर्क डन है। तो डेल यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है हमारा केमिस्ट्री में। अब फिजिक्स में Q तो सेम ही होता है, लेकिन W अपोजिट होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो डेल यू इज इक्वल्स टू Q माइनस W, ठीक है। फिर हम डेल यू जो है वो NCV डेल T लिख सकते हैं सारे प्रोसेसेस में, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब में हम NCV डेल T लिख सकते हैं, किसको, डेल यू को। लेकिन जो हमारा Q होता है, चेंज इन हीट जो होता है, उसको हम NC डेल्टा T लिखते हैं। C क्या है, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, और C निकालने का फॉर्मूला भी होता है, कोई भी रैंडम प्रोसेस है, कोई भी हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो उसके लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, PV की पावर N इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो वैसा कुछ प्रोसेस है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लिख देते हैं CV प्लस R अपॉन में 1 माइनस N। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, N जो है जैसे PV की पावर 4 ऐसा करके प्रोसेस दिया होगा, तो N की वैल्यू 4 रख देंगे, ठीक है। तो ये CV प्लस R अपॉन में 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा CV माइनस R/3। तो ये हमारा C का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेल Q की वैल्यू, ये सब दिमाग में याद रखना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। अगर ये सब एक बार समझ लोगे और थोड़ा सा याद रख लोगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। फिर उसके बाद हमें पता है, अब यहाँ पे CV है, CV पढ़ लेते हैं। CV हमने क्या पढ़ा हुआ है, CV जो होता है हमारा वो क्या होता है, FR अपॉन में 2। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और R जो है वो है गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो FR अपॉन में 2 हो जाएगा, या फिर R अपॉन में गामा माइनस 1 हो जाएगा। CV क्या हो जाएगा, R अपॉन में गामा माइनस 1, या फिर FR अपॉन में 2। और CP क्या हो जाएगा, सिर्फ गामा ऐड कर दो दोनों में, मतलब यहाँ पे गामा ऐड कर दिया, गामा R अपॉन गामा माइनस 1, और F प्लस 2 कर देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में प्लस 2 ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। अब बहुत सी गैसेस होती है, कोई मोनोएटॉमिक होती हैं। मोनोएटॉमिक क्या होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी क्या है, मोनोएटॉमिक है। फिर कुछ डायएटॉमिक होती है, O2, N2, ठीक है, ये डायएटॉमिक होगी। फिर हमारे पास ट्रायएटॉमिक गैसेस होती हैं, ठीक है। ट्रायएटॉमिक में लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है, तो बहुत सारे टाइप की गैसेस होती है। तो जब हम मोनोएटॉमिक की बात करेंगे तो मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3, और हमने फॉर्मूला देखा था FR अपॉन में 2 होता है, तो ये आ जाएगा 3R अपॉन 2। फिर जो CP होता है वो क्या होता है, F प्लस 2 होता है, तो ये FR अपॉन F प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 यानी F5R अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर हमारा जो गामा होता है वो क्या होता है, CP अपॉन में CV, तो जो CP होता है वो क्या होता है, 5R अपॉन में 2, 5R अपॉन में 2 अपॉन में 3R अपॉन में 2, तो 5R अपॉन में 2 इंटू में 2R अपॉन में R 3 सब कैंसिल हो गया, 5/3 हो जाएगा। 5/3 यानी 1.66। पॉइंट में इसलिए लिखा है क्योंकि पॉइंट में भी दे देते हैं तो थोड़ा याद रखना ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े,
ठीक है। तो मोनोटॉमिक में अगर हमें सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी याद है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और फॉर्मूला याद है FR/2, तो ये लगा देंगे। ये अगर हमें पता है तो +2 करके CP निकाल लेंगे। फिर ये पता है तो गामा हम निकाल ही सकते हैं CP/CV करके। फिर जो डायटॉमिक होता है, डायटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 5 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5R/2। फिर जो CP होगा उसके लिए 7R/2। फिर गामा जो होगा वो CP/CV यानी 7/5 यानी 1.4 हो जाएगा। अब डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक लीनियर इन दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर। ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 6 होता है, 6 होता है। तो फिर हमारा जो CV हो जाएगा वो 3R हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? अब CV का फॉर्मूला क्या होता है? FR/2 और 6R/2, 2 3 = 6, ये आ गया 3, तो ये 3R हो गया। फिर जो CP होता है वो क्या होता है? F+2 होता है, यानी 6 + 2 8R/2, तो 2 4 तो ये आ जाएगा 4R, ठीक है। फिर उसके बाद गामा 4/3 आ जाएगा, तो यानी 1.33 आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। फिर आइसोबेरिक प्रोसेस जब होगा तो उसमें हम NCP∆T यूज़ करेंगे, ठीक है। डेल क्यू को एक चीज़ याद रखनी है कि हम सारे प्रोसेसेस में जो हम क्यू की बात करते हैं, हीट चेंज की बात करते हैं, तो वो हमारा NC∆T होता है सारे प्रोसेसेस में। लेकिन अगर हमारा आइसोबेरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम NCP∆T यूज़ करेंगे। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा NCV∆T जो होता है वो हमारा Q हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। और हमने यहाँ पढ़ा है कि हम डेल यू को भी NCV∆T लिखते हैं। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें हमारा डेल यू और डेल क्यू जो होता है वो सेम आता है, सेम आएगा भी हमें पता है। इस वाले फॉर्मूले से अगर हम देखें तो जो वर्क डन होता है वो आइसोकोरिक में क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो डेल यू = Q = NCV∆T हो जाएगा, ये हमें पता ही है। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं। फिर हम एक डेल H की जो बात करते हैं, जो डेल H हम देखते हैं वो क्या होता है? डेल U + P∆V, सॉरी। एक ये फॉर्मूला होता है जो केमिस्ट्री में यूज होता है, डेल H = डेल U + P∆V। तो जो डेल H होता है बेसिकली वो हम क्या बोल रहे हैं? तो जो डेल H होता है हमारा वो होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होती है उसको हम डेल H बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमने यहाँ पढ़ा NCP∆T डेल Q, इसको हम डेल H भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है तो डेल H वो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं बेसिकली। तो NCP∆T हमारा ये हो जाता है डेल H। फिर जो डेल U होता है हमने भी पढ़ा, NCV∆T हमारा डेल U होता है, ये हमने पढ़ा ही था कि हमारा जो U होता है वो क्या होता है? W हट जाएगा तो वो Q के बराबर हो जाएगा NCV∆T, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है कि हमें CV ऑफ मिक्सचर निकालना है। हमें दे देंगे कि हमने मोनोटॉमिक गैस डाल दी, मोनोटॉमिक के इतने मोल्स डाले हैं, डायटॉमिक के इतने डाले हैं, ट्रायटॉमिक के लिए इतने डाले, इस तरीके से हमें दे देंगे और नंबर ऑफ मोल्स दे देंगे और गैसेस दे देंगे और बोलेंगे कि पूरे मिक्सचर का हमारा CV बताओ। तो वो क्या होता है? N1CV1 + N2CV2 + N3CV3, जितने भी मोल्स हैं अपॉन में N1 + N2 + N3। ऐसे ही हम CP निकाल लेंगे, N1CP1 + N2CP1, ऐसे करके। ऐसे ही हम मिक्सचर का हमें गामा बोलेंगे तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिर उसके बाद वेपर डेंसिटी अगर मिक्सचर की निकालनी है तो ऐसे ही वेपर डेंसिटी बोल देंगे कि कोई A गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, उसकी वेपर डेंसिटी दी है। फिर B गैस की नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, वेपर डेंसिटी डी है, ऐसे करके दिया होगा। तो पूरे मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कितनी होगी तो वो इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारी क्वालिटेटिव होती है, वो हमारी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उन पर डिपेंड नहीं करती है, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या होता है कि हमें एक बॉक्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिखी रहेंगी और हमें बोलेंगे कि इनमें से कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो वो फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है याद करने का। ट्रिक क्या है हमारी? BP of Mr. CV decrease when C तब्बू।
ठीक है, ट्रिक है। बीपी ऑफ मिस्टर सीवी डिक्रीज व्हेन सी तब्बू। थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में है कि जो मिस्टर सीवी है उनका बीपी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है व्हेन वो जब वो तब्बू को देखते हैं। तब्बू एक एक्टर है, ठीक है, आई होप यू नो। सो बीपी ऑफ मिस्टर सीवी डिक्रीज व्हेन सी तब्बू। 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 ठीक है, सो ये है। तो अब बी से क्या है? बी से हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। पी से क्या है? पी से हमारा प्रेशर है। एफ से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर एम से क्या है? एम से मेल्टिंग पॉइंट और मोलर हीट कैपेसिटी है। सी से कंसंट्रेशन है। वी से वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी है। याद रखना, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी हमारा वी से है। और जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या है? वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो हमारा क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर डेंसिटी और विस्कोसिटी जो है वो क्वालिटेटिव है। फिर डी से हमारा डाइलेक्ट्रिक है और डेंसिटी है। ठीक है, फिर जो एस है, एस से हमारा सरफेस टेंशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। फिर जो टी है, टी से हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी होती हैं। ठीक है, मेन हमारा वर्क डन है। फिर कुछ हम वर्क डन के ग्राफ्स भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन, कोई गैस अगर एक्सपैंड करिए, एक्सपेंशन का हम देख रहे हैं तो ये ऐसे करके है। तो एक्सपेंशन में हमारा ये आइसोबेरिक है, आइसोबेरिक। फिर एक ये इस तरीके से, ये याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है। ये पी वी ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा आइसोथर्मल है और ये हमारा एडियाबेटिक है। ये वर्क एक्सपेंशन का है, इसमें कैसे ऐसे करके जा रही है। फिर अगर हम कंप्रेशन का ग्राफ देखेंगे, अगर गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा P है, ये हमारा V है। अगेन वैसे अब इसमें क्या होगा? इस ग्राफ को उल्टा कर दो, ये ऐसे है, उसके बाद ये यहाँ से U, ये यहाँ से U। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आइसोबेरिक हो जाएगा ये। ठीक है, बेरिक लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ये आइसोबेरिक है। फिर उसके बाद ये टेम्परेचर का आइसोथर्मल है और ये हमारा एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में सबसे नीचे होगा और फिर कंप्रेशन में सबसे ऊपर चला जाएगा। एक तो ये ग्राफ है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा ग्राफ आता है कि ये ऐसे है और यहाँ पे इस तरीके से 3 गैस है और ये हमें दे दिया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब ये पूछ लेंगे कि कौन सी मोनोटॉमिक गैस है, कौन सी डायटॉमिक है, कौन सी पॉलीटॉमिक है। तो फिर हमें कंपेयर करना है। हमें सबके पता ही है, हमने यहाँ पे ये देखे हैं गामा, कहाँ देखे थे? ये रे। तो यहाँ पर हमने देखा ही है कि जो हमारा मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक का जो गामा है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक लीनियर का है और फिर ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर जो है उसका सबसे कम है। अगर सिर्फ ट्रायटॉमिक बोला है तो हम ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर लेके चलेंगे। जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया है तब तक हम यही लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गामा किसका है? मोनोटॉमिक का है। फिर उसके बाद किसका है? डायटॉमिक है। फिर उसके बाद किसका? ट्रायटॉमिक है। तो वही यहाँ इस ग्राफ से हम वही कंपेयर करके गामा देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा गामा किसका है? गामा 3 जो है वो सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद गामा 2 है। फिर उसके बाद गामा 1 है। तो सबसे ज़्यादा गामा है मतलब ये हमारी मोनोटॉमिक है। फिर ये मतलब हमारी डायटॉमिक है और ये जो है ये हमारी ट्रायटॉमिक या फिर इसको पॉलीटॉमिक बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गैस पूछते हैं। फिर इसी का ये हमने एक्सपेंशन जैसा दिखाया, फिर ये इस तरीके से कंप्रेशन जैसा दिखाएंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसी का ये उल्टा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर जो हमारी अब यहाँ पे जो हमारी 1 है वो क्या है? मोनोटॉमिक है, ये याद रखना है सीधे सीधे। फिर ये जो 2 है वो क्या है? हमारी डायटॉमिक है और ये जो 3 है वो क्या है? हमारी पॉलीटॉमिक। तो इस तरीके से ये ग्राफ का भी क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं इसके क्वेश्चंस अपने कम्युनिटी टैब में डालूंगी एंड उसका फिर डिस्कशन शाम को लेकर आऊंगी। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि कौन से क्वेश्चंस कब रिपीट हो जाए, कौन सा क्वेश्चन आपके नीट में आ जाए। एक क्वेश्चन को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और ऐसा नहीं सोचना है ये क्वेश्चन इजी है ये नहीं आएगा, या ये क्वेश्चन टफ है ये नहीं आएगा, मीडियम वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है। सो अब कम्युनिटी टैब पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सो ये नोट्स को फॉलो करके उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है एंड वो क्वेश्चन 1 मिनट में करने का ट्राई करना है। ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, एंड इफ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।